जिला हापुड़ के लोग क्या कुछ कहने वाले हैं? किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, भविष्य है हम इस देश का। तो बेटे समर्थन तो योगी जी का ही होगा। अस्पतालों के बाहर दब दौड़ते हुए देखा है। सरकार बताए कितने मेडिकल कॉलेज बनाए गए, कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। हमने बार बार मांग की थी कि हापुड़ के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाने चाहिए, सरकार ने नहीं लगाया। हिंदुस्तान के अंदर कोई जो झूठ बोला आम आदमी तो पुलिस उस पर 420 का मुकदमा लगाती है। राइट है बिल्कुल। और जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव ने बनवाया, वो कोरोना काल। ये सरकार गरीब विरोधी है, ये सरकार किसान विरोधी है। मैं 15 लाख रुपए लेने आया हूँ। 15 लाख रुपए हाँ जी। सब क्षेत्र में मुद्दे रहेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में किसान है। लग रहे हैं आप। नहीं मैं पीड़ित नहीं हूँ, मैं पार्टीवादी पीड़ित नहीं कर रहा मैं। मुझे तो 15 लाख से गरीब आदमी मजदूर आदमी हूँ। देखिए महासंवाद मीरा के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और इस समय हम पहुंच चुके हैं जिला हापुड़ में। ये हापुड़ ऐसे ही हापुड़ नहीं बना, इसका नाम पहले हापर था। हापर का जो मतलब है वो है बगीचा, तो मतलब जिला बगीचा, यानी कि जिला हापुड़ के लोग क्या कुछ कहने वाले हैं, किसको बाग बाग करने वाले हैं और किसकी लंका लगने वाली है। क्योंकि चुनाव का ऐलान होते ही सियासी पारा काफी हाई है और प्रत्याशी घोषित होने के बाद तो गुट बन रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो थोड़ा सा तस्वीरें दिखाइए, चारों तरफ की ये तस्वीरें दिखाइए। और एक बाबा को रोक लिया है जिनका ट्रैक्टर भी यहाँ पर रोक लिया, उनसे सबसे पहले बातचीत करती हूँ कि क्या कुछ सोच रहे हैं, इस बार के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं और किसकी तरफ जाने वाले हैं और कितना हुआ विकास 5 साल में भैया। तो सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करती हूँ, माहौल क्या लग रहा है 2022 का, किसको ज्यादा समर्थन देते हैं अपना बताइए। देखो बेटे समर्थन तो योगी जी का ही होगा। अच्छा, योगी जी को समर्थन जा रहा है, क्यों जा रहा है योगी जी को समर्थन? क्या क्या काम आपको ऐसे भागे बाबा कि दिल छू गए कि बाबा जी ही चाहिए आपको, बताइए। योगी जी कहते हैं मेरा परिवार नहीं है, लेकिन मेरा पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत मेरा परिवार है। क्या कहना चाहते हैं योगी जी की तारीफ में, क्या कहना चाहते हैं बताइए। भाई योगी जी ने जो किसान के लाग किया बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया ना पहले अखिलेश भाई ने किया। हाँ, वैसे तो आरोप लग रहे हैं कि किसानों के लिए ही कुछ नहीं कर पाई सरकार और सबके लिए कर पाई, बताइए। हाँ बेटे वो बात बिल्कुल आपकी सत्य है, लेकिन बहन जी आई, उन्होंने गन्ने के 40 रुपए तो बढ़वाए, लेकिन उससे बाद में उत्तर प्रदेश से उसका सफाया हो गया। अच्छा, इस बार योगी जी का नहीं होने वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने बिल्कुल वाला। नहीं होने वाला। कितनी सीटें आ जाएंगी? अगर योगी जी चले गए तो यूँ समझो उत्तर प्रदेश तो गया ही, हो सकता है भारत न चला जा। अच्छा, मतलब योगी जी का जाना मतलब उत्तर प्रदेश के साथ देश भी खत्म हो जाना हो सकता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी 67 साल की उम्र है, ओल्ड एज में मुझे पेंशन भी मिलती है। योगी प्रधानमंत्री जी के बाद में और कोई चेहरा मुझे भी दिखाई नहीं देता। मैं भी रात को सोचता रहता हूँ, मैं रात अच्छा कि कौन होना चाहिए चेहरा, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चेहरा और कोई दिखता ही नहीं है इस समय नहीं दिख रहा। चलिए इस समय उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो योगी मोदी जी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं दिख रहा है। तो उनका कहना है कि विकल्प नहीं है भैया, तो कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर दिख रहा है। आप बताइए, उनका कहना है कि योगी जी की सरकार आने वाली है और जरूर आने वाली है, निश्चित आने वाली है। तो आप बताएं इस बार का माहौल क्या है, युवा कहाँ जाएगा? कैसा है कि योगी जी की सरकार, वो तो आप बताओ ना। जिस सरकार ने रोजगार देने का ना काम किया हो, भाई रोजगार सबके पकौड़े बेचने का, देश के प्रधानमंत्री पकौड़े बेचने का, योगी ने 2 करोड़ का। सीरियस क्यों ले गए पकौड़े वाली बात को, इतना सीरियस क्यों ले गए? वो कह रहे थे कि रोजगार है, पकौड़ा भी तो रोजगार की बात करी हो। 2 करोड़ रोजगार मिले हो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रोजगार दिया क्या बाबा ने? जिस सरकार ने 4 लाख की बात कर दी, बड़े बड़े आंकड़े लगाए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रोजगार। सुनो, आंकड़े लगाने से कोई काम होता है? अभी बाबा ने, मुख्यमंत्री ने टैबलेट देने का वादा किया हो, टैबलेट देने का, मोबाइल देने का वादा, 2 करोड़ के फ्लैक्स लगवा दिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन लाख भी नहीं मिले। सिर्फ कागजों में, अगर कागजों में कुछ चीज होगी। और ये सरकार तो हर एग्जाम लीक करा देती है। यूपी टेट का एग्जाम लीक हो गया, एसआई का भी लीक तो हो दिया गया। कि अगली डेट भी तो रखी जाएगी, ये भी तो कहा था, उसी समय कह दिया था उन्होंने। एसआई की भर्ती कोर्ट में चलेगी, बताइए रोजगार मिलता नहीं है। हर भर्ती का एग्जाम पहले कह रहे हैं कि विकल्प नहीं है। दिक्कत ये है कि अगर सरकार भी पलटना चाहे तो विकल्प नहीं। माननीय अखिलेश यादव ने इतना काम उत्तर प्रदेश में किया है, चाहे अखिलेश यादव ने लैपटॉप देने का काम किया हो, समाजवादी पेंशन देने का काम किया हो,
इतना काम शहर के इतना उत्तर प्रदेश के में बाद एक काम हुए जो गिनवा भी नहीं सकते। अभी तो इन्होंने तो फीता काटने का काम किया पूरे 5 साल में। पता अपना कोई काम किया हो बताइए। ज्यादा सुविधा है हमारी फोर्स को। अखिलेश जी क्या कहते हैं? अखिलेश बेकार है, नहीं आ रहे। बेकार है। हम आपको हापुड़ की बताते हैं, ये बताते थे 4 दिन में। सुनिए शुरुआत हुई, अभी तो चर्चा की दो लूट हमारे इसी छावनी में थाना देहात पड़ता है सामने। 10 दिन के अंदर 2 लूट होगी, हत्या होगी। किसी का ये लगा लो हापुड़ जिले के अंदर रोज की लूट हो जाती है। एक भी खुलासा नहीं हो पाया। ये रोज की लूट एक भी खुलासा हुआ। जिस भ्रष्टाचार की, जिस गुंडागर्दी की आपने बात की वो नहीं थमी। बताएं। जब अखिलेश की सरकार थी, जब किसान के खेत पे जाता था तो घर पे भैंस चोरी होती थी। 1 मिनट। और जब घर आता था तो मोटर चोरी होता था। ये तो अखिलेश राज में होता था। दूसरे रहा रोजगार आज की डेट में कंस्ट्रक्शन लाइन में चले जाइए, मजदूर परिवार को इतना काम है, ना करने वाले को कहीं कुछ नहीं है। अच्छा। सड़कें बनाई जा रही हैं, क्या मजदूर को काम नहीं मिलता? जो ये सड़कें पुल बनाए जा रहे हैं इनमें काम नहीं है। कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा हुआ है। रहा सरकारी नौकरियां। देखिए कोरोना काल में हिंदुस्तान ही नहीं पूरा सुनते रहिएगा जवाब आपसे। सरकार इस विपदा से जूझा है। ऐसे टाइम पर भी सबको राशन की उपलब्धता हो रही है, जो कि पैसे से भी नहीं मिलता था। लाइन में 2-2 महीने गैप हो जाता था। हमने देखा वो टाइम। इसलिए योगी जी ने जो कर दिया वो कोई नहीं करेगा। और योगी जी है तो उत्तर प्रदेश क्या नहीं, इस बार अखिलेश यादव टक्कर दे रहे हैं। माने ना माने, इस बार अखिलेश यादव टक्कर दे रहे हैं। वो अगर टक्कर देते तो उनको जनता, अरे सुनो यार, अगर वो टक्कर देते ना तो उनको जनता 2017-19 में इनको नकारती नहीं। अच्छा 20 या 22 सीट टोटल है सपा की। अच्छा 20-22। हाँ जी। अब कह रहे हैं बहुमत की सरकार बनवा। बहुमत तो कहीं सरकार कभी कामयाबी नहीं होगी। तो नहीं कि बीजेपी को डर लगाओ, बीजेपी को डर लगाओ कि विपक्ष में। बीजेपी डरने वाली नहीं, बीजेपी 370 लेकर आएगी। हर जगह जो रहे हैं आप बताएं। मैं 15 लाख रुपए लेने आया हूँ। अच्छा 15 लाख रुपए। हाँ जी। आप जवाब दीजिएगा। मैं 15 लाख लेने आया हूँ। कोई देने है? बीजेपी वाले दो, बीजेपी के कार्यकर्ता दे दो। अच्छा कोई भी दे दे। हाँ कोई भी दे दो। मैं 15 लाख लेना है। हर घर उन्होंने कहा था मोदी जी ने हर आदमी को 15-15 लाख रुपए देंगे। जो बीजेपी को वोट देगा, हर गरीब ने वोट दिया 15-15 लाख सुन करके। विकास के तौर पे दे तो दिए, विकास के तौर पर दे तो दिए, वो कम है। अरे विकास जो करा मोदी जी ने, योगी जी ने अपने घर का करा है। अच्छा उत्तर प्रदेश में कोई कार्यालय नहीं थे। LMC पे कब्जा करके सब सालिशान उन्होंने पार्टी कार्यालय बनवाई है। विकास ही तो है। पीड़ित लग रहे हैं आप। नहीं मैं पीड़ित नहीं हूँ। मैं पार्टी पीड़ित नहीं कर रहा। मैं मुझे तो 15 लाख से गरीब आदमी मजदूर आदमी हूँ। 15 लाख चाहिए। 15 लाख की बात थी बोला था योगी जी ने कि इतना, उसके बारे में ये बोला था कि इतना धन काला धन क्या एक हिस्से में आ सकता है। ये नहीं कहा हम देंगे उसको, मतलब हिंदुस्तान के काम में लगाया जाएगा। घर नहीं दिया जाएगा किसी को 15 लाख रुपया। इतना हिस्से में आ सकता है ब्लैक मनी को। विकास कर दिया कि 15 लाख की कोई जरूरत नहीं। देखिए विकास 70 सालों से जो गड्ढे हैं, धीरे धीरे टाइम लगता है। मैं समझता हूँ अभी जो कमियां है वो आने वाले समय में योगी जी पूरा करेंगे। आप बताएं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा के सारी बातें कह रहे हैं। नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा एक बात बताओ, हिंदुस्तान के अंदर कोई जो झूठ बोला आम आदमी तो पुलिस उस पर 420 का मुकदमा लगाती है। राइट है बिल्कुल। और जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो तो उसमें कौन सी धारा लगनी चाहिए? बस सिर्फ ये बता। बस मुझे एक सवाल मैडम। नारे नहीं क्या ऐसा मंत्री ऐसा है जिसने झूठ ना बोला हो? मुझे बताओ कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सा वो मतलब मुख्यमंत्री ऐसा रहा जिसने झूठ ना बोला हो? बताओ। सारों ने काम करा है। सारों ने जो वादे करे सारे पूरे कर दिए। एक मिनट। और तुम दिल्ली जाने के लिए 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे हो और पहले जमाने में 3 घंटे में ना पहुंचे। उसका जवाब। अच्छा उन्होंने भी कहा। सुनो अरे सुनो उन्होंने भी कहा। उन्होंने सुनो मोदी और योगी ना होते ना, कोरोना काल में लाख सड़कों पे मिलती। उन्होंने भी कहा। अच्छा सुनो योगी ना होते ना तो लाश सड़कों पे मिलती कोरोना काल में। उन्होंने विकास करा। ये कह रहे हैं सड़क का विकास करा उन्होंने दिल्ली के लिए। सबसे ज्यादा टूल उन्होंने लगाए। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा टूल उन्होंने लगाए। जो साला कार लेके चल रहा गरीब आदमी वो भी 500 रुपए का टूल देगा जब जाकर रोड पार करेगा। वो काय का विकास है? ये विकास का कर दिया, विकास भी तो कर दिया।
अच्छा वो कह रहे हैं, समय बच गया। अच्छा सुनिए सुनिए समय सुनिए। बचा। वो कह रहे हैं, समय वो बचा। कह रहे हैं कि भैया सब बनवा तो दिया, जगह जगह टोल की लाइन लग रही है, उसको कौन गिनवाएगा? हाँ। टोल से ज्यादा बढ़िया समय बचेगा, उससे ज्यादा तेल फूक जाता था। जितने टोल देते हैं ना, उससे ज्यादा पहले तेल फूकता था सवारी में। हाँ बताएं क्या कह रहे हैं? नहीं, सड़क जो बनवाई अखिलेश जी ने, बताओ जितना विकास करा था वो अखिलेश जी ने कहीं भी कोई भी टूल ऐसे नहीं लगाए थे। और ये देख नहीं, उन्होंने गाजियाबाद मेट्रो ला दी, गाजियाबाद में मेट्रो ला दी। सुनिए सुनिए, 3-4 मुद्दे इतने बड़े, नारे नहीं सुनिए, 3-4 मुद्दे बड़े हैं। एक रोजगार को लेकर, एक विकास को लेकर, इस 200 बार रुपए देते हैं तो 300 बचते हैं, तेल में 300 बचते हैं। अगर टोल में 200 देते हैं तो तेल में 300 रुपए बच जाते हैं। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ। ये सरकार गुंडों की सरकार है। मोदी सरकार गुंडों की सरकार, लुटरो सरकार, हिंदू बिल्कुल बेकार सरकार। दूसरे क्या रुकिए ना हाँ रुकिए, यहाँ ज्यादा भीड़ हो गई है। एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे, एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव ने बनवाया। वो कोरोना काल में जो लाशें गंगा जी में बही हैं, कोरोना काल में जो लाशें गंगा जी में बही हैं, कैसे भूल सकती है वो जनता? कोरोना काल में जो दिल्ली से लेके बिहार तक पैदल, कोरोना काल में जो पैदल गए कोरोना काल में बिहार, हापुड़ से लेके बिहार तक पैदल जाने का काम किया कोरोना काल में, कैसे भूल सकते हैं? गंगा जी में बीजेपी के अलावा किसी और की सरकार होती तो उससे भी ज्यादा लाशें देश के अंदर पहले ऐसा हुआ। सुनो वो ये कह रहे हैं कि पूरे देश में लाशें बेचती, कहने को हम कह रहे हैं अगर हमारी सरकार होती तो ये होता, कहने से नहीं होता है। आप एक बात बताइएगा, हमने तो करा भी बहुत कुछ है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि भाजपा ने जो कर दिया वो कोई नहीं करता, वो ठीक कह रहे हैं। मैम, हाथरस की बेटी को रात को 2 बजे आप जिंदा जलाते हैं, ये भाजपा का काम है मैडम। दिन दहाड़े एक बयान मेरा लीजिए। आजादी के 75 साल, सुनिए, आजादी के 75 साल बाद भी आश्चर्य होता है, कोई सवर्ण नेता किसी दलित के घर खाना खाने जाता है, उसको ब्रेकिंग न्यूज बनाया जाता है कि उसे अछूत होने का एहसास नहीं कराया जाता। उसे इस तरह से ब्रेकिंग न्यूज उसे बिल्कुल गए 100% गए, लिख के दे दूंगा 10 तारीख है। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी रौंद दी जाती है। अजय मिश्रा टहनी के बेटी उसमें निलंबित पाए जाते हैं। अजय मिश्रा टहनी को बर्खास्त नहीं किया जाता है। क्या ये किसानों के साथ अन्याय नहीं है? सभी मुद्दे रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, इस क्षेत्र में भी सब क्षेत्र में मुद्दे रहेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान है। ये हमने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी की है, उसको लेकर के क्या कहना है? क्योंकि कानून व्यवस्था में आप डेटा उठाइए कि कस्टडी में कितनी मौतें हुई हैं, कस्टडी के अंदर, पुलिस कस्टडी में कितनी मौतें हुई हैं। अगर कानून व्यवस्था बेहतर है तो कस्टडी में मौतें कैसे हो रही हैं? उसका जिम्मेदार कौन है? अब ये मौतें अभी हो रही हैं या पहले से हो रही हैं? या अभी 4 साल में हुई हैं? ये पहले ज्यादा थी। योगी जी का 10 तारीख का टिकट करा दिया है गोरखपुर का। होली अब क्या वो वही बनाएंगे और घंटा बजाएंगे, घंटा मंदिर का घंटा बजाएंगे। महंगाई मुद्दा है। लगातार इस सरकार में निजीकरण किया गया, लगातार सब चीजों का निजीकरण किया गया। आज महंगाई क्या है आप देखिए, पेट्रोल कुछ भी नहीं है भैया, इससे ज्यादा भी हो जाए। हो जाएगी ना, हो जाए 200 भी पेट्रोल खरीदेंगे हम, 200 पेट्रोल थोड़ा सा साइड होइए। क्या कह रहे? अब महंगाई नहीं है। महंगाई जब 4 रुपए के तेल है सरसों का, जब 4 रुपए नहीं है, जब जमीन ही 50 रुपए का 25 रुपए गज, जब जमीन नहीं खरीदी आ रही, महंगाई कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। सरकार 200 में कर दिया, 100 वाला तेल 200 में कर दिया। लेडीज परेशान है, और लेडीज इतनी परेशान, कुछ घर वालों से पैसे जोड़े, लेडीजों ने अरे सुनो लेडीजों ने अपने घर वालों से पैसे बचा करके अपने थोड़े बचाए थे, बालक बच्चों की शादी होंगे, उनके बच्चों के काम आएंगे। घर वाले आते हैं, बाकी जैसे पीने वाले हैं काफी पी लेते, उस पैसे को बचा के अपने पास रखा था। लॉकडाउन लगा के नोटबंदी करके सारा महिला का पैसा निकाल दिया, सारा पैसा। आज सिलेंडर का रेट क्या है? कांग्रेस ने 60 रुपए लीटर पेट्रोल दिया, आज पेट्रोल का रेट क्या है? हमें तो महंगाई लग रही है, हमें तो महंगाई लग रही है। इतने सबका विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है।
मुसलमान नहीं, महंगाई ना है पैसे की। अभी दीवारों में आपने देखा कितने दीवारों में रुपया निकला है, वो कहाँ का गया? जो दीवार में खुद का पैसा निकल गया, बीजेपी का खुद का पैसा, वो उसका पैसा है, वो उसका पैसा है। ये सरकार गरीब विरोधी है, ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है। युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया, बच्चों के एग्जाम लीक हो जाएंगे, पब्लिक को 200 रुपए में माहौल पूरा गरम है, कोई चुप नहीं रहना चाहता। सभी अपनी पार्टियों को लेकर जिसका समर्थन वो दे रहे हैं, सभी एक के बाद एक मुद्दे अब से 4 साल पहले जितने ये बेरोजगार थे, ये सब SDM DM की पोस्ट पे ये पोस्टिस्ट थे। ये 4 साल में सबको उनको निष्कासित कर दिया गया है, ये मेरा आपका कहना है। मेरा एक सवाल ये है मैम, हमने कोरोना में अस्पताल के बाहर दम तोड़ते हुए लोगों को देखा है, हमने रोड पे लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है, अस्पतालों के बाहर दम तोड़ते हुए देखा है। सरकार बताए कितने मेडिकल कॉलेज बनाए गए, कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। हमने बार बार मांग की थी कि हापुड़ के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाने चाहिए, सरकार ने नहीं लगाया। हापुड़ के अंदर घरों के बाहर लोगों ने दम तोड़ा है, अस्पतालों के बाहर दम तोड़ा है। हेल्थ सेक्टर को लेकर के बहुत पीछे रही है सरकार। हम देंगे मोदी को वोट। मोदी ने देश मजबूत कर दिया, आज तक किसी ने मजबूत नहीं करा। बताओ, सुना को लॉकडाउन में आज तक, सुना को लॉकडाउन में आज तक क्या नाम है, जो गरीब लोग हैं उनके घर तक चावल, राशन, तेल, रिफाइन और नमक की थैली। और बताओ, हम मार्च के बाद भी देंगे, वो मार्च के बाद भी देंगे क्या? योगी जी देंगे क्या? नहीं, गवर्नमेंट माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि अखिलेश के मार्च के बाद हम देंगे, ये नहीं देंगे। ये तो सब वैसे ही है, सब झूठी बोली। 1 लीटर पेट्रोल पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार 57 रुपए लेने का काम करती है। 1 लीटर पेट्रोल पर बात करती हूँ, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? आप फिर आ गए, रुकिए ना। अभी आप बोल रहे थे कि महंगाई पीछे ना हो। मैडम अभी बोल रहे थे महंगाई MSP तो सबको चाहिए और मंदी चीजें सबको चाहिए। किसान बोलता है कि मेरी चीजें बहुत महंगी बिके और मेरा फ्री मिले। एक बात तो बताओ, जिसके बालक बच्चे ना हो, किसी हिंदुस्तान में ना तो प्रधानमंत्री ने शादी करी भी तो उन्होंने छोड़ दी, सही है। योगी जी के बालक बच्चे ने, उनके खुद बालक बच्चे, अरे सुनो, उनके खुद बालक बच्चे ना, हिंदुस्तान के बालक बच्चों को वो क्या ख्याल करेंगे? जब बच्चा पैदा होता है ना तो माँ बड़े प्यार से पालती है, उनके बच्चे होते तो पालते, पता लगती युवा कैसे घूम रहे बेचारे, एक भी नौकरी नहीं है। बताओ बच्चे को। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने हर चीज बेच दी, तो हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं जब उन्हें नौकरी नहीं मिलनी? ये बताएं। और ये जितने व्यापारी वर्ग हैं, क्या ये समझदार व्यक्ति होगा तो उसे बेचना नहीं समझेगा? और क्या कहेंगे? नहीं, क्यों करा प्राइवेटाइजेशन? बताइए आप मुझे। और ये जितने भी सुनिए, ये जितने भी व्यापारी हैं, क्या इनसे ये पूछे सुबह से शाम तक कितने पक्के बिल देते हैं माल बेच के? बताओ कितना टैक्स देते हैं? टैक्स का स्लैब लगा रखा है इन्होंने, कितने % का टैक्स दे रहे हैं? और विकास की बात है, चलिए सड़क देखो, मैं दिखाऊंगा विकास अभी, चलिए मैं दिखाऊंगा विकास आपको। जरा आके जाओ, 500 मीटर आके जाओ, कितने गड्ढे हैं, चलो मैं बताता हूँ ना। ये बताइए, ये कितनों के पक्के बिल देते हैं सुबह से शाम तक? बताओ ये कितने % GST है? मुद्दे इस बार के और क्या बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के यूपी इलेक्शन 2022 में प्रभाव पड़ेगा और बड़ा प्रभाव पड़ेगा? जल्दी बता। इस बार प्रभाव योगी जी को हराएंगे, पता क्यों हराने? जब भी सुनो योगी जी का हारने का, अरे सुनो योगी जी गए, अरे सुन तो लोग एक बिल्कुल सब बोलो। हाँ, योगी जी हारना निश्चित है, ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। जब भी कोई डबल इंजन की सरकार रफ्तार में कोई रोक नहीं। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव का सामना कर रहा हो। क्या प्रधानमंत्री हम बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है बहुत ज्यादा। जो इन्होंने भर्ती बंद कर दी, फ्री का राशन दे रहे, जो लोग ये कह रहे हैं फ्री का राशन दे रहे, 57 रुपए डबल इंजन की सरकार एक्साइज ड्यूटी और वैट मिलाकर 57 रुपए लेती है। का सामना
देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का सामना करेगा। कोई पढ़ा लिखा युवा अब क्या कहता है, आप बताएं आप क्या कहना। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 17 साल है। तो अभी तो 1 साल पीछे है आप। हाँ जी। वोट तो नहीं कर सकते पर मुद्दे जरूर होंगे, वो बताएं। हाँ जी। सुन लो ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री योगी जी भविष्य है हम इस देश का। लॉकडाउन लगाओ, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, लेकिन स्कूल बंद मत करो। बहुत से गरीब बच्चे हैं, उनके पास फोन नहीं है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए फोन नहीं है। हम मजदूर आदमी है, मेरे पिताजी 300-400 रुपए डेली के कमाते हैं। या तो खर्चे पूरे कर लो या शौक। अब बताइए पढ़ाई के लिए ऑनलाइन के लिए फोन 10,000 का 15,000 का कहाँ से लाए? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। स्कूल में 2 गज की दूरी बनाओ रखो। लेकिन ये सही है, लेकिन लॉकडाउन उससे तो सब चीज रोजगार हो जाता है। चीजों को लेकर के आप नाराज हैं कि सरकार में ये नहीं जो बंद हो रहा है। हमें पता है हमारे पिता गरीब हैं, लेकिन हमारे लिए फोन तो नहीं ला सकते ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिए। रोटियां ना सेके। मैं ये पूछना चाहती हूँ, रुके। आपने कहा कुछ भी हो, स्कूल बंद ना हो। हाँ जी। अगर हो तो और क्या क्या चीजों को लेकर के लग रहा है कि क्या क्या होना चाहिए? क्योंकि बोर्ड परीक्षा स्कूल 23 तारीख तक बंद हुए हैं। बोर्ड परीक्षा अप्रैल में है, इलेक्शन के बाद है। तो लेकिन इस टाइम चाहे 9th 10th को बुला लो, लेकिन सारे बच्चों का ही लॉकडाउन लगा दिया क्या स्कूल बंद। 8वीं तक मत बुलाओ, 9th 10th को बुला लो जी। स्कूल में ध्यान नहीं दिया जा रहा है जी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लो ना। 10th क्लास को 12th को बुला लो, उनका बोर्ड पढ़ाई पीछे न करें। क्या आपको शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लग रहा है कि कितनी पीछे रह गई, कितनी आगे आई और क्या हुआ? राजनीतिक रोटियां किस तरीके से लोग सीख रहे हैं, बताएं। कि अब हम जो थे, मैं खुद कह रहा हूँ, जो मेरा पिछले साल का था लॉकडाउन लगा था, मैं 8th क्लास में था, अब 9th में आया हूँ। मैं वो आधा भूल चुका हूँ। अब आप बताइए कि लॉकडाउन है, किताब यहाँ छामनी है, हम अटूटे से आते हैं। अब बताइए यहाँ सब चीज बंद थी, लेकिन किताब नहीं खरीदी। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई को हमारा भी तो जी करता है, चलो ऑनलाइन पढ़ाई करें, लेकिन हमारे पिता गरीब है, फोन कहाँ से ला कर देंगे वो? मैं बीएड कर रहा हूँ, व्यवस्था तो फोन की बात कही, मैं बीएड कर रहा हूँ और बीएड करने के बाद फोन की बात आती है। बाबा ने 2 करोड़ फोन देने का पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा ऐड कर दिया था, और आज किसको फोन मिला हो पता कर लीजिए आप। और जिसने अरे बात सुनिए, हमारे गांव में अटूटे में चलकर देखिए, अगर किसी को फोन मिला हो तो वो कहेगा हाँ मुझे मिला है, मैं वोट उसे दूंगा। अरे ये बड़ी सड़क जिसमें खड़े हो, अखिलेश सरकार की बनी बनने वालों, आगे जाकर देखो पूरी सड़क टूटी पड़ी है। विकास होगा, जिन्हें रेल बेच दी हो, LIC बेच दी हो, रेल बेच दी, अमेरिका को गिरवी रख दिया, 50 साल का कर्जा ले लिया। मैं खुद कहना चाहता हूँ, हाँ, मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ। 1 मिनट रुकेगा जरा। इस बार दादा आप अखिलेश यादव को पसंद करते हैं, उनकी नीतियों को लेकर, या फिर योगी जी को? अखिलेश यादव प्रियंका गांधी, योगी। बहुत धन्यवाद। यहाँ माहौल पूरा गर्म है, क्या कुछ चल रहा है देखिए। और एक बाबा और रुके हैं, उनसे जल्दी से जान लेती हूँ। आप बताइए कि इस बार का माहौल किसके हित में ज्यादा लग रहा है? सबसे ज्यादा इस सरकार में महंगाई हुई है, सब बच्चे बेरोजगार हो गए, कोई भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ना तो उनके पास में फोन है, इतने बड़े बड़े, ये कहाँ से लाए हम? ये कह रहे हैं कि जो सक्षम ही नहीं है उनको क्या मिल जाएगा? हाँ, वही तो हम कह रहे हैं, जो हमारे पास में कुछ है नहीं, हम कहाँ से कमाना भी हमारा बंद कर दिया, कहीं हम मजदूरी नहीं कर सकते। ये लॉकडाउन हुआ है, जब से हम बर्बाद हो गए सारे बच्चे, पढ़ता लिखता कोई नहीं। ये भी कहा कि कामकाज की कमी नहीं है, लोग करना अरे वो कह रहे हैं, वो उनके लिए क्या जरूरत पड़ी है काम की? काम तो हमें चाहिए, हम बिल्कुल बेकार हो गए। देखो हम फटी हुई साइकिल पर घूम रहे हैं। आज सुनिए, हम उदाहरण अपनी साइकिल का दिखा रहे हैं कि दिल्ली में क्या। एक बात बतलाओ, पेट्रोल इतना महंगा कर रखा है, कहाँ पे कौन जाएगा? आज सुनिए, सब बिल्कुल बेकार कर दिए। 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया, जहाँ 300 रुपए का मिले है। 300 के लिए तो भैया यही मुद्दे हैं, आम जनता के लिए तो भैया यही मुद्दे हैं कि महंगाई को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर के बात कर रहे हैं। इस बार अखिलेश जी के अलावा कोई आने वाला ना है। बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने भर्ती रोक दी, यानी इस टाइम
और पहले मास्टरों की भर्ती उन्होंने रोक दी थी। जो बेरोजगार लड़के हैं उनकी उम्र निकल जाएगी। अब भर्ती होगी, सबसे पहले रोजगार देना चाहिए गवर्नमेंट को। जितने वादे किए हैं उसे गवर्नमेंट को पूरे करने चाहिए। यानी ये मेरे प्रधानमंत्री अगले चेक का पूरा और 5 साल तो फीता काटने में निकले हैं। एक काम अपना काम करो। आप तो पूरे भारत में घूमते हैं। बिल्कुल योगी जी आएंगे, अखिलेश अब घंटा बजाएंगे, घंटा आएंगे। बातें करने वाली सरकार, गड्ढा है, गड्ढा मुक्त प्रदेश कहते थे ना। सामने की सड़क देखिए, बिल्कुल लाइव, कितने गड्ढे सड़कों पे। एक के बाद एक तमाम मुद्दे उठ रहे हैं और देखिए सब अपनी गाड़ियों को, बाइक को, सभी को साइड लगा करके बातचीत करना चाह रहे हैं। क्या कुछ माहौल है हापुड़ में, देख लीजिए। जिस जगह भी जा रहे हैं पूरी सियासत गर्म है। जनता को इस बार पीछे ना समझे। जो भी समर्थक हैं सभी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और मुद्दों को लेकर के इस बार काफी जागरूक हैं। क्या माहौल चौराहे पर बन रहा है, तो आगे सोचिए कि अंदर के इलाकों में क्या कुछ हालात होगा। कोशिश कर रहे हैं कि एक के बाद एक तमाम अपडेट आपको दिखाई जाए, बताई जाए और क्या यूपी में और खास करके पश्चिमी यूपी में क्या माहौल है ये दिखाने की कोशिश करें। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।